हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष राव। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है पलथी मार के बैठने की या क्रॉस लेग बैठने की। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, या तो उनके दोनों घुटने बराबर नहीं बैठते क्रॉस लेग में, या फिर एक परेशानी आती है कि वो ज्यादा देर इस पोजीशन को ले नहीं पाते। कभी कभी ये परेशानी होती है कि उनके पैर सुन्न होने लग जाते हैं या एक पैर में भयानक दर्द सा उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये परेशानी बड़ी कॉमन है। और इस परेशानी का जो मेन कारण है वो है कि आजकल हम लोग डाइनिंग टेबल यूज करते हैं, इंडियन टॉयलेट की जगह हम लोग कमोड यूज करते हैं। तो उससे हमारा शरीर जो है वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होता, तो उस पोजीशन में बैठने के लिए। तो पहला तो हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 40 साल से कम की उम्र के हैं तो आप कोशिश करिए कि आप इंडियन टॉयलेट यूज करिए। दूसरा कि अगर आपको कोशिश करनी है कि खाने को फर्श पे बैठ के हिंदुस्तानी वैदिक परंपरा के अनुसार जो हम लोग खाना खाते हैं वैसे बैठना चाहिए। फिर भी अगर आपको ये प्रॉब्लम, तो इसके लिए हम लोग 5 एक्सरसाइज की बात करते हैं जिनको 15 या 20 दिन लगातार करने के बाद आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं वो 5 एक्सरसाइज कौन। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज जो है, इसमें पेशेंट को लिटा के रखेंगे बिल्कुल सीधा, पैर को मोड़ने को कहेंगे, दूसरा पैर सीधा होना चाहिए। अब दोनों हाथों से पैर को पकड़ के अपोजिट शोल्डर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे, साथ में अपनी सांस को तेजी से बाहर निकालेंगे। ऐसा करते हैं और इसको होल्ड करेंगे 2 से 5 सेकंड तक। इसको किसको नहीं करनी है इस एक्सरसाइज को? जिनका हिप रिप्लेसमेंट हो या हिप में कोई दर्द हो, जिनको नी रिप्लेसमेंट हुआ और रेंज पूरी नी की नहीं आ रही हो। इन केस अगर नी की रेंज नहीं आ रही है तब भी हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि नी और हिप के बीच थाइस को पकड़ के अपोजिट शोल्डर की ओर धीरे धीरे खींचना चालू करते हैं। इसमें हमारे नी बच जाते हैं और इसको परफॉर्म कर लेते हैं। इसी तरह अब हम दूसरे पैर से भी सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं और अपोजिट शोल्डर की ओर खींचते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। इसको बोलते हैं पेरिफॉर्मिस स्ट्रेच। पेरिफॉर्मिस मसल हमारी डीप ग्लूट मसल है और इसकी वजह से कभी कभी हमें सियाटिका का पेन भी महसूस होता है। तो इस मसल को सेल्फ स्ट्रेचिंग करने के लिए पहले पैर को, दोनों नीज को बैंड करेंगे, एक नीज को दूसरे नी के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे, 4 टाइप, जैसे अंग्रेजी का अक्षर 4 होता है ना, उस टाइप से। अब क्या करेंगे कि अपना एक हाथ दोनों पैरों के बीच से निकालेंगे, ठीक है। जिस साइड में आपको स्ट्रेच करना है उसके अपोजिट पैर को पकड़ लेंगे और अब अपने आप को, इस वाले पैर को अपोजिट साइड खींचना चालू करेंगे। इसको जितना ज्यादा खींच सकते हैं खींचेंगे और 5 तक या 10 तक इसको होल्ड करेंगे। 10 सेकंड, मतलब 10 तक आप काउंट करके और इसको वापस छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को 5 बार रिपीट करेंगे और सेम दूसरे लेग में भी सेम ऐसे ही करेंगे। और स्ट्रेच करेंगे, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे और छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज को। उसमें पहले पेशेंट को सीधा खड़ा रखेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, उनका जो पैर है जिस साइड का स्ट्रेच करना है, सपोज दैट हमें इनका राइट साइड का स्ट्रेच करना है, तो पंजे को बिल्कुल बाहर की ओर रखेंगे ऐसे, ठीक है। अब पंजे को बाहर रख के दूसरे वाले पैर को भी इस तरफ खोलेंगे सीधा रख के। अब जिस साइड आप झुकेंगे उसके अपोजिट साइड की एडक्टार मसल को स्ट्रेच करेंगे नीचे झुक के। अगर आपको कोई घुटने में दर्द है या नी सर्जरी है तो ये एक्सरसाइज मत करिए। और 10 सेकंड होल्ड करने के बाद अपोजिट साइड में इसको 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज की। तो फोर्थ एक्सरसाइज में
हम पेशेंट को पहले दोनों पैरों को अपने दोनों पैरों को जोड़ेंगे पहले, वो इस पोजीशन में बैठ के, और नी हील को जितना अंदर ले जा सकते हैं अंदर ले जाएंगे, जितना भी अंदर जा सकता है। क्योंकि जिस पेशेंट को दर्द रहता है वो बहुत ज्यादा अंदर नहीं ले जा पाएंगे, कोई बात नहीं, पर जितना अंदर जाए उतना अंदर पैर रख के आप दोनों हाथों को दोनों नीज पे रखेंगे और उसको धीरे धीरे पुश करेंगे, जितना पुश हो सकता है। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स। फिर से अगेन इसको 5 से 7 बार इसको रिपीट करेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमारी 5वीं एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सियाटिका पेन के लिए, साथ में ग्लूट स्ट्रेच तो करती है। अब इस एक्सरसाइज को जिनको नहीं करना है, जैसे कोई स्पाइनल इंजरी हो, किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हो, या किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, उनको ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे करेंगे। इसमें पेशेंट को पहले हम लोग सीधा बैठा देंगे, जैसे कि मैम बैठी हुई हैं ये। अब इसमें क्या करेंगे कि इनका एक पैर बेड से धीरे धीरे नीचे की ओर उतारने को कहेंगे और दूसरा पैर सीधा होना चाहिए। अब अपोजिट हैंड से, जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हैंड से उस पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि घुटने सीधे रहें। इसको करने पे आपको सियाटिक नर्व का पेन होगा या जांघों के नीचे हल्का हल्का दर्द आएगा। जितना इजी हो सकता है उतना करें, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, और धीरे धीरे इस एक्सरसाइज में अपनी रेंज को बढ़ाएं। इसको 10 से 12 दिन करने पे काफी आराम होगा। सेम ऐसे ही दूसरे पैर से रिपीट करेंगे, पैरों को अंगूठों को पकड़ के गर्दन को धीरे धीरे झुकाएंगे और 10 से 12 बार इसको एक दिन में करिए, जिससे कि अगले 10-15 दिन में आपको काफी आराम होगा।